नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका दोस्त साथी मित्र अनिश सम्राट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश के सबसे बड़े न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, यानी सुप्रीम कोर्ट के बारे में। आपने अक्सर सुना होगा, न्यूज़ चैनल, समाचार पत्र एवं सोशल मीडिया साइट्स के माध्यम से आप सुनते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये फैसला दिया गया या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये आदेश दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सरकार को चेतावनी दी गई कि इस कानून को तुरंत बनाया जाए, या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा की गई, या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दो स्टेटों में लड़ाई थी उसको सुलझाया गया। ये तमाम प्रकार की चीज़ें आपने बार बार सुनते होंगे। लेकिन और बहुत से लोग जो हमारे बड़े भाई लोग हैं वो तो जानते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट बहुत ही बेसिक जानकारी है। लेकिन हमारे जो छोटे भाई बहन हैं उन्हें नहीं मालूम होता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या है। और साथ साथ हमारे बड़े भाई बहनों को भी, बहुत से हमारे जो भाई हैं उनको ये नहीं मालूम होता है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट कैसे हमारे बीच में आया, कैसे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। तो आज इस वीडियो में आपको इन्हीं तमाम प्रकार के सवालों का जवाब देंगे, इसलिए बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को पूरा जरूर देखिए। आपसे एक छोटा सा निवेदन यह है कि वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगी उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अभी चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करिएगा। उसके साथ साथ वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी अदालत है, जिसे हम सबसे बड़ी न्यायालय भी कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट को 4 नामों से जाना जाता है: एक उच्चतम न्यायालय, एक सर्वोच्च न्यायालय, एक न्याय का अंतिम द्वार और एक न्यायपालिका। इन 4 नामों से सुप्रीम कोर्ट को ज़्यादा जाना जाता है। उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट भी सभी लोग ज़्यादा आप लोग सुनते ही होंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक अपीली अदालत है, जो सबसे बड़ी अदालत है, वहाँ पे अपील की जाती है। अब यहाँ पे बात आती है कि अपील क्या होती है। अपील वो होती है जो निचले अदालतों ने जो फैसला दिया होता है उसको ऊपरी अदालतों में जो चुनौती देते हैं उसे हम कहते हैं अपील। और इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट जो है अपीली अदालत, सबसे बड़ी अपीली अदालत है भारत की। उसके बाद कोई अपीली अदालत नहीं है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी अदालत है। ये तो हम समझ गए, ये हम बहुत से बेसिक जानकारी से हम जानते भी हैं। लेकिन यहाँ पे बात आती है कि सुप्रीम कोर्ट कैसे हमारे बीच में आया। तो इस चीज़ के जानने के लिए हमें थोड़ी सी पीछे चलना पड़ेगा। पीछे यानी आज़ादी के पहले। आज़ादी के पहले आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे हमारे हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों ने खूब सारा राज किया, और अंग्रेज़ों ने इतनी दमनकारी नीति चलाई कि हमारे जितने भी अधिकार थे, चाहे वो स्वतंत्रता के अधिकार हो, चाहे वो शोषण के अधिकार हो, चाहे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार हो, चाहे हमें कहीं पे किसी चीज़ का विरोध करना हो, ये तमाम प्रकार की चीज़ें, अधिकारों को हमारे पूरे दमन कर दिया, यानी उसको मिटा दिए थे। हम ये चीज़, कोई भी चीज़ हम आसानी से नहीं कर पा रहे थे। और यही चीज़ जब अधिकार हमारा छिनने लगा था, और इसी के तहत जब अंग्रेज इतने ज़्यादा अत्याचार करने लगे, उसके बाद यही आज़ादी के लिए एक संग्राम उठा, और पूरे सभी देशवासी हिंदुस्तान के उन्होंने मिलकर इस लड़ाई को लड़ा कि हमें एक स्वतंत्र देश चाहिए, हमें एक स्वतंत्रता के साथ रहना चाहिए, हमें हर एक अधिकार मिलना चाहिए, हमें विरोध करने का अधिकार मिलना चाहिए, हमारा हक मिलना चाहिए। मतलब जितनी भी चीज़ें होती हैं हमें सब मिलनी चाहिए, और ये अधिकार भी है उनका। तो इसके लिए फिर लड़ाई चालू हुई। तो आप सभी ने देखा कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया। लेकिन जो ये सपने लेकर उन्होंने, नागरिकों ने लड़ाई लड़ी कि हमें स्वतंत्रता का अधिकार, हमें पूरी तरीके से हर एक चीज़ मिला जाए, हमें किसी भी तरीके से रोक टोक ना हो, हमें विरोध, अगर कोई गलत काम कर रहा है, सरकार गलत कर रही है, राजा गलत कर रहा है, तो उसका हमको विरोध करने की शक्ति हो। तो ये तमाम प्रकार की चीज़ें अब नागरिकों को लगने लगी कि आज़ादी मिल गई तो हमें ये सब चीज़ मिल जाएंगे। लेकिन ये निश्चित नहीं था कि मिल जाएंगे। अब इसको मिलने के लिए कोई कह दे कि हाँ दे देंगे, लेकिन फिर बाद में न दे तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसके लिए फिर एक ऐसी प्रक्रिया बनाई गई कि एक संविधान का निर्माण हो, जिसमें लिखित संविधान हो, जिसमें सभी प्रकार के स्वतंत्रता के, सभी प्रकार के अधिकार, मौलिक अधिकार, जो भी अधिकार होते हैं, पूरे अधिकार उसमें समाहित किए जाएं, लिखे जाएं कि किस तरीके से किसका काम होगा, अगर किसी ने गलती की तो किसको किस तरीके से उसको दिया जाएगा, दंड दिया जाएगा, यानी पूरी चीज़ें उसमें समाहित की गई। संक्षेप में दंड देने के लिए थोड़ी अलग चीज़ें हैं, CRP CIPC। तो इस तमाम प्रकार की चीज़ों को संविधान में उसमें समाहित किया गया, और पूरी चीज़ एक विस्तार तरीके से लिखित संविधान के रूप में तैयार किया गया। और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू कर दिया गया, जिससे हमें पूरे अधिकार मिल सके। लेकिन सुनिए, अब यहाँ पे एक दिक्कत ये है कि संविधान भी लागू हो गया, हमारे अधिकार भी पूरे संविधान में लिख कर तैयार हो गए। लेकिन यहाँ पे समस्या इस बात की थी कि संविधान तो तैयार हो गया, लेकिन अब संविधान का वो पालन कौन कराएगा, संविधान का पालन किस तरीके से होगा। पता चला कि सरकार आई और संविधान को ही नहीं माना, संविधान को लेकर नहीं चल रही। कोई पार्टी आई और ऐसा कानून बना दी कि अब दूसरी पार्टी तो चुनाव ही नहीं लड़ सकती है, दूसरी पार्टी को कहीं किसी पार्टी नहीं बना सकती है। और उसकी बाद पार्टी आई तो उसने ये कर दिया कि अब कोई भी विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकता है, अगर विरोध प्रदर्शन करेगा तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा।
हमारे पूरे मौलिक अधिकार ही खत्म कर दे, हमारे जितने भी और चीज़ें हैं स्वतंत्रता के वो पूरे खत्म कर दे। तो ये तमाम प्रकार की चीज़ें देखते हुए कि ऐसा अगर हुआ, सरकार ने कर दिया, तो हम तो वही फिर से वही गुलामी की दास्ता जीने लगेंगे। तो इसके बाद 2 ही दिन बाद, संविधान के 2 दिन ही बाद सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना आप समझ रहे होंगे, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना इसीलिए की गई कि ये जो संविधान में जो चीज़ें लिखी हैं उसका बेहतरीन ढंग से पालन कराना और सरकार को अपने एक ऊपर एक ऐसी तकनीक के साथ बैठाना कि जिससे सरकार पे भी दबाव बना रहे कि ऐसा कोई काम ना कर सके। अगर वो संविधान से छेड़छाड़ करती है, नागरिकों के मौलिक अधिकार से छेड़छाड़ करती है या कोई भी अन्य ऐसा कार्य करती है जो देश के हित में नहीं है, नागरिकों के हित में नहीं है, तो उन चीज़ों की देख रेख करना, उन्हें संभालना, उन्हें उस तरीके से डील करना और सरकार को अपने सही तरीके से काम करने के लिए प्रोत्साहित करना, निर्देश देना, ये सुप्रीम कोर्ट का काम है। और सुप्रीम कोर्ट इसी तरीके से काम करता है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। साथ साथ आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में एक जजों की बेंच होती है जो सुनवाई करती है। अगर और कोई भी फैसला आए, अगर कोई भी बात हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वही सुनवाई करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जब शुरुआत में स्थापना की गई तो उसमें 8 जज थे, लेकिन जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट का काम बढ़ता गया वैसे वैसे जजों की संख्या बढ़ती गई। अभी वर्तमान में 33 जज नॉर्मली हैं और एक CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं, एक उनको अगर मिला लिया जाए तो 34 जज अभी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में काम कर रहे हैं। और अगर कोई भी सुनवाई होती है तो एक जजों की बेंच गठित की जाती है, उसके तहत वो सुनवाई करते हैं और लोगों को न्याय देते हैं। तो शायद आप अच्छे से समझ गए होंगे कि सुप्रीम कोर्ट क्या है। अब यहाँ पे एक जो सबसे ज़्यादा प्रसारित होता है कि सुप्रीम कोर्ट को न्याय का अंतिम द्वार क्यों कहा जाता है, तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट सबसे अंतिम, सबसे बड़ी और सबसे सर्वोच्च न्यायालय है और सबसे आप कह सकते हैं कि अंतिम न्यायालय है। यानी कि भारत के संविधान में 3 न्यायालयों का वर्णन है। पहला नंबर अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय के अंतर्गत निचली जो अदालत होती हैं वो आती हैं। दूसरा नंबर है प्रदेश लेवल में जो हाई कोर्ट होते हैं वो आते हैं। तीसरा नंबर है सुप्रीम कोर्ट। यानी ये 3 न्यायालयों से गुजरते हुए आपको सुप्रीम कोर्ट पहुंचना होता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो आए गए वही फैसले आपके अंतिम फैसले होते हैं, वही जो फैसला सुनाया जाता है वही अंतिम फैसला होता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को न्याय का अंतिम द्वार कहा जाता है कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुना दिया गया है वही फैसला अंतिम हो गया और उसे आपको मान्य करना होगा। तो शायद आप समझ गए होंगे कि सुप्रीम कोर्ट को न्याय का अंतिम द्वार क्यों कहा जाता है। आई होप कि आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, सुप्रीम कोर्ट कार्य कैसे करता है। अगर इसमें भी आपको कुछ संशय है, आप अच्छे से नहीं समझ पाए हैं या किसी भी चीज़ के लिए आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट करके बताइए। आपको हम आसानी से बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के और क्या क्या कार्य हैं, क्योंकि विस्तार से बताएंगे तो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और आप अच्छे से समझ भी नहीं पाएंगे। इसलिए अभी लेते हैं आपसे विदा, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। और जिस तरीके से हमने निवेदन किया था कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जैसे ऐसे ही वीडियो आपको और भी मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।